नमस्ते। मेरा नाम अजितांश गौड़ है। मैं दी अग्रणी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के सामर्थ्य से आपसे कुछ बातें कर रहा हूं। दी अग्रणी पार्टी का प्रधान कार्यालय भारतवर्ष के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर मोदफलपुर जिले के मुजफ्फरपुर मोदफलपुर नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। चूंकि दी अग्रणी पार्टी का कार्यालय मुजफ्फरपुर नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए आज विशेष रूप से मुजफ्फरपुर नगरीय क्षेत्र और अति विशेष रूप से मुजफ्फरपुर नगर निगम के संदर्भ में आपसे कुछ बातें करूंगा। स्वजनों, मुजफ्फरपुर नगर निगम क्या है? मुजफ्फरपुर नगर निगम की पहचान सड़कों पर कूड़ों का ढेर, बज बजाती हुई नालियां, उन नालियों का गंदा पानी जो सड़कों पर बहते रहता है, टूटे हुए नल, खराब और जर्जर पड़े वेपर लाइट, धूल, गर्द, अतिक्रमण और यही सब कुछ। कैसे ठीक होगी ये स्थितियां? क्योंकि मुजफ्फरपुर नगरीय क्षेत्र में दी अग्रणी पार्टी का प्रधान कार्यालय बनता है और हमारी पार्टी की स्थापना को अभी 6 महीने ही हुए हैं, इसलिए पिछले 6 महीनों में हमने बहुत गंभीरता से, अति सूक्ष्मता से मुजफ्फरपुर नगरीय क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन किया। हमने पाया समस्याएं गहरी हैं, समस्याएं पुरानी हैं और समस्याओं को इच्छा शक्ति की कमी के कारण अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। मुजफ्फरपुर नगर निगम संबंधित और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की सारी समस्याएं मुजफ्फरपुर नगर निगम के पार्षदों और नगर निगम के अकर्मण्य, आलसी, अयोग्य कर्मचारियों के कारण पैदा हुई हैं। आप कल्पना करें कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के पार्षद कितने सशक्त हैं, वे कितना बड़ा सामर्थ्य रखते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए मुजफ्फरपुर निगम के पार्षदों ने 711 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। ये इनका सामर्थ्य नहीं दिखाता तो क्या है? पूर्व में भी धनराशि खर्च हुई होगी, पिछला वित्तीय वर्ष भी बीता है, लेकिन क्या होता है इतने बड़े पैसों का? कहां चला जाता है यह धन? तब जबकि मुजफ्फरपुर नगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित किया हुआ एक नगर है। इसके पास तो स्मार्ट सिटी के नाम पर, अन्य शहरी सौंदर्यीकरण और अन्य योजनाओं के नाम पर अलग से विशेष रूप से आवंटित किए गए 1580 करोड़ रुपए भी सुरक्षित रखे गए हैं। 1600 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हों, 711 करोड़ का बजट प्रस्तावित हो। उस स्थिति में किसी भी नगर के पास कोई वित्तीय समस्या तो नहीं होनी चाहिए जिससे शहर का विकास अवरुद्ध हो जाए। समस्या वित्तीय है भी नहीं, समस्या है नियत की। बदनीयती वाले बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हमारे बीच से चुनकर नगर निगम में पार्षद बन जाते हैं और अकर्मण्य, आलसी, अयोग्य अधिकारी नगर निगम को कर्मचारी के रूप में मिलते हैं। कुल मिलाकर के नगर निगम की स्थिति नारकीय, अराजकता से पूर्ण, अव्यवस्थित होती चली जा रही है। मुजफ्फरपुर नगर निगम को समस्याओं से मुक्त बनाने की मुहिम दी अग्रणी पार्टी ने ठानी है। आइए हम मिलकर मुजफ्फरपुर नगर निगम को, मुजफ्फरपुर नगरीय क्षेत्र को समस्याओं से मुक्त बनाएं। यह कार्य कैसे होगा? इस संदर्भ में हमारा शोध, हमारा चिंतन, हमारा अध्ययन लगातार जारी है। लेकिन पहला प्रस्ताव जो हम नगर वासियों के सामने रखने जा रहे हैं वो यह है कि नगर निगम का चुनाव जो अब से ठीक 1 वर्ष बाद होने वाला है, उसमें शहर के 49 अंचलों में, 49 वार्डों में जितने भी पार्षद अभी चुने हुए हैं, इन सबको आने वाले चुनाव में कोई मौका न दिया जाए। अगर इनकी उम्मीदवारी घोषित होती है तो इन्हें चुनाव में मत न दे करके इन्हें पराजित कर दिया जाए। आखिर वित्तीय किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, किसी प्रकार की योजना की कमी नहीं है, तब भी मुजफ्फरपुर नगर निगम का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? एक भी वार्ड मुजफ्फरपुर नगर निगम में ऐसा नहीं है जिसे समस्याओं से मुक्त वार्ड कहा जा सकता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में 49 वार्ड हैं। महापौर, मेयर, उप महापौर, डिप्टी मेयर, बाकी के 47 पार्षदों का वार्ड, सबके वार्ड में समस्याओं का अंबार खड़ा हुआ है। यह समस्याएं दूर कैसे होंगी? उस पर से नगर निगम में घोटालों का अंबार है। वो मशहूर वेपर लाइट घोटाला, वो मिनी सबमर्सिबल पंप घोटाला, वो एलईडी घोटाला, वो डस्टबिन घोटाला, इन घोटालों की राशि करोड़ों रुपए में है। क्यों कुछ हम सब ये कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं? ऐसा कोई दिन नहीं जाता इस दिन समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर नगर निगम के संदर्भ में एक त्रुटि उजागर न की जाती हो, एक दोष इसका सामने न आता हो। आखिर हम सब करदाता मुजफ्फरपुर नगर निगम की इस अव्यवस्था, अराजकता को लेकर मौन क्यों हैं? हम इतने शांत क्यों हैं? हम आंदोलनरत क्यों नहीं हो रहे? हम मुजफ्फरपुर नगर निगम को समस्याओं से मुक्त बनाने के लिए ठान क्यों नहीं रहे?
हमें एकत्रित होना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा और मिलकर के सामाजिक राजनीतिक प्रयास करना पड़ेगा। दी अग्रणी पार्टी वह प्रयास करने जा रही है। दी अग्रणी पार्टी अच्छे से समझती है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम गुटबाजी, खेमेबाजी के कारण पिछड़ेपन का लगातार शिकार हो रहा है। और गुटबाजी कैसी, ये कैसे घटिया और अकर्मणीय और नीच लोग हैं। एक गुट दूसरे गुट के नेता को काला नाग और ठिगना सुअर जैसे शब्दों की संज्ञा से नवाजता है। और ये कोई लोग सिर्फ बदनीयती के कारण मुजफ्फरपुर के विकास को पीछे रोक रखे हैं, ऐसा कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। ठीक वर्ष भर बाद चुनाव होगा, मैं दोहरा दूं, और उन आने वाले चुनाव में उन 49 पार्षदों को जिन्हें अभी मौका दे रखा है, कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इन पार्षदों की स्थिति यह है, इनके पास सामान्य समस्या को लेकर पहुंचा जाए तो ये नगर निगम की कार्य संस्कृति पर चोट करते हैं, उसको दोषी ठहराते हैं और अपने आप का पल्ला झाड़ लेते हैं। और कर्मचारियों के पास पहुंचा जाए तो उनका सीधा कहना होता है कि नगर निगम के चुने हुए पार्षद घटिया राजनीति के कारण नगर का विकास होने से रोक रहे हैं। पार्षदों का दोष नगर निगम कर्मचारियों पर, नगर निगम कर्मचारियों का दोष पार्षदों पर। कब तक यह सब कुछ बर्दाश्त किया जाए। आने वाले समय में दी अग्रणी पार्टी इस नगर निगम चुनाव में, मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव में और राज्य के अन्य नगर निकायों के चुनाव में पूरी रुचि लेने जा रही है। आपसे आग्रह है कि आप दी अग्रणी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। आइए हम मिलकर के समस्याओं से मुक्त मुजफ्फरपुर नगर निगम बनाएं। जैसा कि दी अग्रणी पार्टी की योजना है कि हमारा निकटतम लक्ष्य समस्याओं से मुक्त अखंड भारतवर्ष को प्रतिष्ठित करने की है। आइए उसी प्रकार उसी लक्ष्य के प्राप्ति के हेतु हम कदम बढ़ाएं और मलिच्छों से मुक्त, समस्याओं से मुक्त, राष्ट्रवादियों, राष्ट्रीयत्व से युक्त मुजफ्फरपुर नगर निगम की प्रतिस्थापना में सन्नद्ध हों, सजग हों। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि दी अग्रणी पार्टी के इस मुहिम में आप हमारा सहयोग करें और एक कर्मयोगी के नाते मुजफ्फरपुर नगर के विकास में रुचि लें। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि दी अग्रणी पार्टी के द्वारा मुजफ्फरपुर नगर निगम के संदर्भ में धारावाहिक रूप से कुछ कड़ियां प्रस्तुत की जाएंगी। इन कड़ियों में मुजफ्फरपुर नगर निगम से संबंधित भ्रष्टाचार, मुजफ्फरपुर नगर निगम से संबंधित वित्तीय अनियमितताएं, कई लोगों का दोष उजागर किया जाएगा। इन दोषों को आगे ला करके दूर करना आवश्यक है और यह कार्य हम अग्रणी करने जा रहे हैं। आप सबों का सहयोग मिलता है, मिलता रहेगा। आशान्वित हूं। आप सबों का मंगल हो, कल्याण हो। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।